ये कहानी उस वक्त की है जब मैं अमेरिका के एक छोटे शहर में स्थित एक छोटी दुकान पर काम किया करता था और रात के 9 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाने पर मैं उस दुकान को बंद करने के बाद घर चला जाता था। वो दुकान एक ऐसी जगह पर थी जिसकी एक तरफ घना सा जंगल और दूसरी तरफ रेलवे का मेंटेनेंस यार्ड था। रेलवे के इस मेंटेनेंस यार्ड में पुरानी और खराब हो चुकी ट्रेन्स खड़ी रहती थी। सुनसान इलाके में होने के कारण इक्का दुक्का ग्राहक ही उस दुकान पर रात के वक्त आते थे और इसीलिए अक्सर उस दुकान में मैं खुद को अकेला ही पाता था। पर मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं थी क्योंकि लोगों की चहल पहल से ज्यादा मैं अकेला रहना ही पसंद करता था। ये हैलोवीन के दिन थे, इसीलिए लोग घर में बैठकर ही छुट्टियों का मजा ले रहे थे। आज हमेशा के ग्राहकों के अलावा कोई और आने वाला नहीं था, इसीलिए मैं रात के 9 बजते ही दुकान को बंद करके घर जाने लगा। दुकान को ताला लगाने के बाद मैं धीरे धीरे पार्किंग लॉट की ओर बढ़ने लगा जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी। पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते वक्त मैं हमेशा ही सावधान रहता था क्योंकि पार्किंग लॉट में रात के वक्त सिर्फ मेरे अकेले की ही कार पार्क रहती है और बिल्कुल सुनसान रहती है। पिछले 2 सालों में मेरे रोज के ग्राहक जो कि मेरे पक्के दोस्त बन चुके थे, दिन के वक्त बातचीत करते हुए मैंने उनसे इस रेलवे यार्ड के बारे में काफी सारे डरावने किस्से सुने थे और हमेशा मैं हंसी मजाक करते हुए उन कहानियों का मजाक उड़ाता था। लेकिन रात के समय मैं हर बार यहाँ आने से डरता था। इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर मैं आज भी कांपता हूँ। चलते चलते मैं हर एक हलचल और आवाज की तरफ ध्यान दे रहा था, तभी मुझे अचानक से गुर्राने जैसी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा सा कुत्ता या भेड़िया गुर्रा रहा हो। पर इस आवाज में और जंगली जानवरों की आवाज में कुछ तो फर्क था। यही सोचते हुए मैंने उस आवाज की दिशा में देखा तो मेरे ध्यान में आया कि वो आवाज पार्किंग लॉट में पड़े एक बड़े से कचरे के डिब्बे में से आ रही है। उसी वक्त मुझे उस कचरे के डिब्बे के पीछे एक परछाई दिखी। कोई जिंदा चीज वहां मौजूद थी। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर मुझे उसका हल्का सा चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा इतना ज्यादा भयानक दिख रहा था कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। तभी वो जो भी चीज थी मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागूंगा तो वो मुझे पकड़ लेगा। इस डर से मैं सहमकर वही खड़ा हो गया और जब वो रोशनी में आया तो मैंने उसका असली चेहरा और रूप देखा। वो एक बूढ़ी महिला थी। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से लंबे थे। फिर वो रोशनी में आके रुक गई और अपने पिछले 2 पैरों के ऊपर खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगी। तभी मुझे उसका सही आकार का अंदाजा आया। वो 7 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी और उसके शरीर के मायने से उसका धड़ बहुत ही छोटा था। उसका चेहरा विकृत मालूम पड़ रहा था। मुझे पता था कि मैं अब पक्का मरने वाला हूँ। तभी उसके विकृत चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट आने लगी, जैसे कि उसने मेरे हायार ही पढ़ लिया हो। फिर अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके मुंह से गाढ़ी सी लाट टपक रही थी। उसने अपने हाथ जमीन पर रखते हुए कहा, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। यह सुनकर मैंने इतनी जोर से चिल्लाया कि किसी के भी कान के पर्दे फट जाए और चिल्लाते हुए अपनी कार की तरफ भागा और वहां से घर चला गया। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेत, यहाँ तक कि मैं भगवान को भी नहीं मानता था। लेकिन अब मैं सोचने पे मजबूर हो चुका हूँ कि मेरे साथ घटी वो घटना क्या थी। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी उस औरत की मदद नहीं करता। मेरे साथ घटी ये घटना इतनी अविश्वसनीय है कि इसका जिक्र मैंने आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी से नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि लोग मुझे पागल ही समझेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।